1952 में एक शख्स ने सरहद पार की और हमेशा के लिए पाकिस्तान सेटल हो गया। दोनों मुल्कों में नफरत की दीवार खड़ी हो रही थी, लेकिन एक चीज थी जो रोज इस दीवार को लांघ कर इंडिया आती थी, इब्ने सफी की कहानियां। एक ऐसा राइटर जिसने दुश्मनी के दौर में भी पूरे हिंदुस्तान को अपना फैन बना रखा था। कहानी शुरू होती है इलाहाबाद से। एक लिटरेरी महफिल में किसी ने ताना मारा, उर्दू में सिर्फ इरोटिका बिकती है, ढंग का कुछ भी नहीं चले। असरार अहमद, जिन्हें हम इब्ने सफी कहते हैं, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने ये चैलेंज लिया और उर्दू में डिटेक्टिव फिक्शन लिखना शुरू किया। पॉपुलैरिटी बहुत छोटा शब्द है जो इब्ने सफी को मिला। लोग दीवाने थे। वो इतनी तेजी से लिखते कि महीने में 4 नॉवल निकाल देते। उनका क्रेज ऐसा था कि लोग उनके नई नॉवल का इंतजार किसी त्योहार की तरह करते थे। ऐसा कहते हैं कि अगाथा क्रिस्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री राइटर रही हैं, उन्होंने इब्ने सफी के लिए कहा था, ही इज द ओनली ओरिजिनल राइटर इन एंटायर सब कॉन्टिनेंट। फिर आता है साल 1952। इब्ने सफी साहब पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। सियासत ने जमीन बांट दी, पासपोर्ट बन गए, वीजा लगने लगा, लेकिन इब्ने सफी का कलम कभी नहीं बटा। वो कराची में बैठ के लिखते और उनका लिखा हर एक शब्द सरहद पार करके ब्लैक में इंडिया पहुंचता। हिंदुस्तान के हर रेलवे स्टेशन पर उनकी किताबें मिलते ही सोल्ड आउट हो जाती। लेकिन 1960 में अचानक एक खामोशी छा गई। स्किज़ोफ्रेनिया ने उन्हें घेर लिया। 3 साल तक उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं लिखा। उस वक्त लोगों ने कराची के लाइब्रेरीज के बाहर बैनर लगा दिए, इब्ने सफी वापस आ जाओ। और जब 1963 में उनका कमबैक हुआ तो कमाल हो गया। नई किताब थी उनके इमरान सीरीज की, दैर मतवाले। इंडिया के उस वक्त के होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने खुद इसका हिंदी एडिशन लॉन्च किया था। दुश्मन मुल्क का राइटर और उसका सबसे बड़ा फैन कौन? इंडिया का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। आज अगर हम इब्ने सफी को बड़ा राइटर मानते हैं तो ये किसी अवार्ड के कारण नहीं हुआ है, ये जेन्युइन पॉपुलैरिटी का नतीजा है। अभी कुछ साल पहले जब हार्पर ने उनकी किताबें दोबारा से हिंदी में पब्लिश की तो एक नई जनरेशन को भी उनकी कहानियां उतनी ही पसंद आई और मैं भी इसी तरीके से उनसे इंट्रोड्यूस हुआ। और क्या गजब की कहानियां हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ना जरूर चाहिए। और हाँ, उनकी लाइफ का एक अंतिम ट्विस्ट गजब का था। वो 26 जुलाई 1928 को पैदा हुए और अपने 52nd बर्थडे यानी 26 जुलाई 1980 को इस दुनिया से चले गए। मानो उनकी जिंदगी उनका आखिरी सस्पेंस थ्रिलर। आज भी लोग पूछते हैं कि क्या कहानियां दुश्मनी खत्म कर सकती है? इब्ने सफी का जवाब है, कहानियों को पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दिल की धड़कन की तरह ही एक अच्छी कहानी का कोई देश नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता।